क्लेम एदाय और अभी स्ट्रॉन्ग क्लेम एदाय ओना साथे नोआ चैलेंज दोहयेदा जहां दो कने बिंगर बारेते मेनेदा जे कोनो बिंग जहां तिना विषाक्त बिंग जुदि आज को गेरेया से जहां को गेरेया 1 घंटा भीतर ते आज जहां जगह मेनेदा ओंडे जुदि इदी हुआ से ओंडे झाड़फूक ते हां तंत्र मंत्र ते एकदम 100% ठीक है 100%। अच्छा अब ओडरा हिस्ट्री ओडरा तिनी गन को बेस बड़ा kana ko on katin adem percent ko बेस kana ko on bai lei ka ona dha bai lei kada ado ona ai pura challenge em kada mane ing ho bing gar join pe ado ona ma ठीक है चैलेंज एम लहा ओरेना तीन रे को बेस बड़ा kana ko ona marang lei lekhan hone adi napai ko तीन रे को बेस kana ko माने जहां तनी को चलाव kana को जतो को बेस kana को 100% मेन माने जदि 50 टी 100 टी को चलाव kana को इनका जतो को बेस kana गया को होय होय तो बांग 100% और नोआ जहां ओझा नोआ कमी का 100% सक्सेस करना है तो इसको तो भाई मेरा तरफ से तो भाई इसको तो क्या बोले वैज्ञानिक का दर्जा मिल जाना चाहिए। हाय जहां तनी को बिंग को गेट को गुजु कना को एनखान उनी के पूरा माने ये दोह दरकार कना नोंका नोंकान हॉस्पिटल को ओका लकन थ्योरी ओका लकन माने अपना ओका लकन ट्रीटमेंट रना प्रोसेस कानते ओना डेवलप दरकार कना पताव दरकार कना सरकार से अपील लगती कना है सब हाय 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 कोई भी नया चीज अगर आविष्कार करना सरकार से पेटेंट लगावा माटे हां दखिल लगावा माटे चला बांगा अच्छा चेद नोआ आया बयान ते चेद बुझे कना आया बिंग बारेते हो बडाय मेना ते वो जी हो बडाय बनता है जी हो बडाय बनता है मिस्टर ने लई किदा ओडे कम से कम अच्छा बिंग बारते जाते लई किदा नोआ तो उन तो लई के जे बिंग रे 20 मिनट का तिने पकड़ बिंग में का कुछ तो लई के यहाँ लई के खाली दवा का से दर के खाली खत्म तो ना तो ले दरकार ताहे कन गया सारा से गोपुर ना था इसको गोपुर ना था और गोपुर के चल गए हाय माने 20 बिंग अडिगान के मेना को ठीक गया एनखान उनको 20 बिंग रगे ओका लकन 20 मेना 20 तो ओनर ना तो कैटेगरी मेना हाय हाय 20 का माने 20 सुमुंग उनका मत बांगा ओनर 20 रहो आरो कैटेगरी मेना जेमन नोआ न्यूरोटॉक्सिक हुईना होमोटॉक्सिक नोंकना जहां कैटेगरी एक्स को हटिंग का को नोंका नोंकना कथा को तो ले दरकार कना ओका लकना बेस दाड़े कना हाय रविंद्र चेद नोआ बारेते चेद एम लिया हाँ टॉक्सिन एक्चुअली कना ना खास कतेन और जहां टॉक्सिन जहां 20 मेना का है से नोआ लगे मिटने चीज में ना टॉक्सिन और नोआ टॉक्सिन विभिन्न प्रकार मेना का टॉक्सिन हां टॉक्सिन जैसे कि सीजन 20 और नोआ टॉक्सिन कटी भेजा गया नोआ ना क्रिया विक्रिया हो भेजा गया है से और जैसे कि अब अगर टॉक्सिन मूलभूत अगर टॉक्सिन को सवा जैसे कि होमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन होमोटॉक्सिन दो ही कना अब जहां मांसपेशी मेना भाई दो अब जहां जेल मेना नोआ हां नोआ रे मेरो अड़ी अड़ी बॉडी प्रभाव मेरो अड़ी पंथिक नोआ क्या हाथ में कहते हैं उनका की न्यूरोटॉक्सिन हो जबकि अब पूरा हार्मोन अब न्यूरो सिस्टम के चलो ना तो न्यूरो सिस्टम का अधिमारंग प्रभाव मेरो जैसे कि अमा उना पेशी क्या को फिर इकट्ठे जो और फिर ना कोशिश करे जहाँ चुकन मैम को है से नोआ के जेलिल करना और कटे एनगी फिर मैम बंग अचुआ हॉर्मोन तो फिर ऑक्सीजन ना कमी जुआ और फिर हाथे से और एटा जहाँ से ना वो हॉर्मोन और चीज मिला था किडनी को तो करते हैं टोटल टोटल न्यूरो सिस्टम के पूरा इफेक्ट हुआ आपके जहर मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं कोहर हिंदी से बंगाली का मैंने कोहर तो रोड़ी हिंदी से मामा को ले जा रही है संतार बंगा को टारगेट नोंगा को बुझाओ अच्छा नोने नसनी ले क्या गे अच्छा जहां को नो वीडियो को पे नेल दा जहां तिना कंटेंट क्रिएटर को मेना पे जे पे मेन बड़े जे नुकु देटा भाषा तो नो वीडियो को नो काट पे नो हिंदी को रोड को एकदम आलादा कते काट के अपलोड पे
बिल्कुल 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 बिल्कुल। साथियों मेरा दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आज के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा दरअसल हमारे हमारे ही एक भाई का एक वीडियो है, उसका यूट्यूब चैनल आप जाके देख सकते हैं और उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इनका है आयु अंचार दुलड़ बेटा, इसमें दावे किए हैं और वो भी झूठे और खोखले, और उसका भी हम लोग फैक्ट चेक करके उसका जितना भी वो उसने दावे किए हैं कि कोई भी जहरीला सांप अगर 1 घंटे के अंदर उसके पास पहुंचा जाए तो, या पहुंचा के वो उसको ठीक कर सकता है, जैसे कि झाड़ फूक सोना टटका द्वारा उसको ठीक करने का दावा किए हैं, जो कि ये सरासर गलत बात है। इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है, ये बिल्कुल आधार ही है, बेबुनियाद बातें हैं, ये अंधविश्वास बातें हैं। और ये पढ़े लिखे हैं खुद को, ये जो दुलड़ बेटा है, इसका पूरा नाम आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, तपन कुमार भाटी इसका नाम है। वो एक सोशल एक्टिविस्ट तौर पे सोशल मीडिया में आए हैं वो, और समाज के कुछ पहलुओं को लेके उसने बोलना शुरू किया यूट्यूब में, और तब से भी हम लोग देखते थे कि इसमें कुछ ऐसा होंगे, तो बाद में टाइम गया, फिर इसका फिर सच्चाई बाहर निकल के आया हम लोगों के सामने। तो उसने जो भी दावा इस तरह से ढंग और पाखंड को भी फैलाता है यूट्यूब माध्यम से, ठीक है। और दरअसल इनके बारे में हम लोग कुछ कहना तो नहीं चाह रहे थे, जब इनने सीधा सीधा हम लोगों को चैलेंज किया तो फिर उस चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट किया, उसके तौर पर आज उनके बारे में कुछ हम लोग कहना चाह रहे हैं। और हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, सुनने वालों से हम लोगों को बोलेंगे, किसी का भी बात पर आप लोग विश्वास ना करें, आप लोग फैक्ट को जरूर चेकिंग करें, फैक्ट चेक करना जरूरी है। तो इसमें जो भी दावा किए थे कि जहरीला सांप किसी को काटता है यार, उनके पास अगर 1 घंटे के अंदर ले जाया जाता है तो उनको झाड़फूक द्वारा या जादू टोना करके कोई जो अजय का जानपुर जो भी है उनके पास, वो ठीक करते हैं, इस तरह का दावा किए हैं और बहुत सारे ठीक किए हैं। और उसका सीधा अपने आंखों से उसने देखा है इस चीज को करते हुए। तो आप लोगों को बता दें, कतई ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीला सांप बस कुछ 1 सेकंड बहुत मायने रखता है पूरी जिंदगी। 1 सेकंड भी अगर आप विलम्ब करते हैं या लेट करते हैं या देरी करते हैं तो आपका जान जा सकती है। इसलिए 1 सेकंड से ना गवा करते। कोई भी सांप आपको काटे या आपको बाइट करे, वो बाकी आपको सांप कैसा था, कौन सा सांप है, ये सब ना सोचते हुए आप सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागे। आप कोई भी किसी ऐसे झोला छाप डॉक्टर या ओझा सोखा इनके पास ना जाएं, इनकी जान की बहुत बड़ी कमी है, आपको जान जा सकती है। तो उसी का है, हम लोग उसको हम लोग बताना चाह रहे हैं, जिससे जितने भी बातें कही थी तो उसका सीधे सीधे है ये जवाब के तौर पे कि सांप के मुख्य रूप से 2 प्रकार के विष होते हैं, जहर होते हैं, जो न्यूरोटॉक्सिन और होमोटॉक्सिन। कोई सांपों के जहर में 2 प्रकार के विष होते हैं, लेकिन कुछ में एक विशेष प्रकार का विष होता है, विष प्रदान होता है। जिसे न्यूरोटॉक्सिन जहर में होता क्या है कि ये जहर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, न्यूरोटॉक्सिन जो जहर होते हैं, ये जहर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसमें मांसपेशियों को कमजोरी, लकवा और सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ न्यूरोटॉक्सिन तुरंत काम करना शुरू कर देता है, जबकि समय लग सकता है। न्यूरोटॉक्सिन विष मुख्य रूप से एलार्जिक सांपों में पाया जाता है, जैसे कि कोबरा, कैरब और टाइफन। इस तरह के सांपों में न्यूरोटॉक्सिन जहर पाए जाते हैं। अब क्या है, आप होमोटॉक्सिन जहर के बारे में बात करते हैं। होमोटॉक्सिन ये क्या है, ये जहर क्या है? ये जहर यानी होमोटॉक्सिन जो जहर होते हैं, ये जहर रक्त और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है, बाधित करता है, जिससे रक्त खराब या बहना या रक्त संचलन, जो भी रक्त है आपके ये धब्बे बनने लगते हैं, जमने लगते हैं और समस्या पैदा होती है। क्योंकि हम लोग हर किसी को हम लोग को मालूम है कि रक्त में 2 तरह के रक्त कमाएं होती है। हाँ, जबकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो भूमिका रखती है ऑक्सीजन को ले जाना आना, तो ये हीमोग्लोबिन का कम करते हैं। ये हीमोग्लोबिन ये 2 को ये हीमोग्लोबिन जम जाती है, तो आपका ठीक ठाक जो ऑक्सीजन ले जाना आना जो था, हाँ,
या ऑक्सीजन को ले जाना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये काम नहीं करता, इसमें बाधित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या दिक्कतें हो सकती है। तो होमोटॉक्सिन जहर में विशेष रूप से पाइथन सफर में पाया जाता है, जिससे कि रसल भाइपर हुआ, इसके बाद फिर हम लोग कोबरा बोलते हैं, जो स्टोल भाइपर जो होते हैं इसमें। तो ये है। और भी अन्य प्रकार के जहर हैं, जैसे कि साइटोटॉक्सिक जहर। ये जहर कुत्तों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे सूजन, दर्द और कुत्तों की मृत्यु तक हो सकती है। इसके बाद दूसरे जहर की बात कर रहे हैं, वो है मायोटॉक्सिक जहर। ये जहर मांसपेशियों को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द और कमजोर होती है। सांपों के जहर के प्रकार और प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। कोई सांपों के जहर में एक ही अधिक प्रकार के विष होते हैं और प्रत्येक विष का प्रभाव अलग अलग भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे रसल वाइपर का जहर, वो होमोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन दोनों होते हैं। हाँ, होमोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन दोनों होते हैं, जबकि कोबरा का जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिन होता है। तो समझ सकते हैं आप, रसल वाइपर का जहर जो है वो होमोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन होते हैं, जबकि कोबरा का जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना खतरनाक है ये सब जहर। और ये सब जहर का आप आपको एक वैक्सीन ही बता सकते हैं, वो है एंटीवेनम, स्नेक एंटीवेनम। यही आपको बचा सकता है, दूसरा कोई दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है। अब फिर आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें कि अगर प्रदेश अलग अलग है तो वहाँ का लोकल जो आते हैं उनके ऊपर में ये वैक्सीन या एंटीवेनम जो है ये बना जाता है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के साथ है और फिर मतलब वहाँ का जो भी चीज है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंटीवेनम जो है ये आपके काम में ला सकता है, नहीं, झारखंड के अलग हो सकते हैं। जितना भी प्रदेश है वो अपने अपने जगह में अपने अपने वो चीज बनते हैं, वैक्सीन बनते हैं, एंटीवेनम बनते हैं। तो वही बात है। तो इसलिए आप लोग ज्यादातर इसके लिए थोड़ा सा सक्रिय रहें, सजग रहें और ये ना बोले, मजाक में ना लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों का जानकारी, लोगों का भी जान गई है। आप जानते हैं जिसको सर्प मित्र यानी स्नेक सेवर जिसको कहते हैं, जो रेस्क्यू करते हैं, लोगों का भी जान गई है। बहुत अच्छी जानकारी उनको भी जिसके पास जानकारी था, के बाद ये सब एंटीवेनम रखते थे जब अपने पकड़ने जाते, रेस्क्यू करने जाते, उन लोगों को भी जानकारी है। क्योंकि आपको कितना वाइल्ड चाहिए एक सांप काटा है, क्योंकि जब सांप काटता है आपको मालूम नहीं पड़ता है कि कितना मिलीग्राम तक आपके जहर आपके शरीर में किया है या जहर डाला है ना, ये आपको जानकारी नहीं होता। ऊपर में होता है, ऐसा भी होता है बहुत सारे कि कभी कभी होता है कि जो दरअसल जो वेनम स्नेक है, कभी कभी ऐसा करते हैं कि ड्राई बाइट करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको काटा है मतलब कि मतलब जहर आदमी आया नहीं आया, ये आप नहीं जान सकते। इससे जब भी इस तरह का चीज होता है तो सीधे आप हॉस्पिटल तरफ भागिए। जितना जल्दी आप भागेंगे हॉस्पिटल तरफ उतना जान बचने का प्रतिशत ज्यादा रहता है। अब जितना लेट करेंगे, जितना वजह से वजह चक्कर में जाएंगे, तो फिर आपका बचना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा बातों में आके सीखना ट्राई करें, यही कहेंगे। तो जो भी है दुलार बेटा, इनको जानकारी नहीं था, उलूल जुलूल अंधविश्वास फैलाने के चक्कर बड़ी बड़ी बातें कह के चला गया। तो शायद ये अगर वो सुनते होंगे या कभी सुनेंगे तो जरूर उनका जो भी इसमें नॉलेज नहीं था उसको मिलेगा। हमारे साथ जो भी है, जैसे कि वो तरस है, तरस मुर्मू है, तो उनसे भी हम लोग इसके बारे में कुछ बातें सुनेंगे। इतना ही। हाँ, ये बिल्कुल आप सही बात आप बोले हैं। झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई भी सांप आपको काट दिया है, कोई भी सांप को, अगर कटने के टाइम आप उसको नहीं देख पाए हैं कौन सा सांप है, तो उसके चक्कर में आप मत रहो। सीधा आप जहाँ
एंटीवेनम का सुविधा है वहीं पहुंच जाना चाहिए, हॉस्पिटल में पहुंच जाना चाहिए। और ये वाला वेनम एंटीवेनम जो है ये सभी हॉस्पिटल में हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, और जहाँ अवेलेबल है वहाँ पहुंच जाना चाहिए। सदर हॉस्पिटल या जिला हॉस्पिटल में इसमें अवेलेबल रहता है। अगर जितना भी खर्च करता है, जितना भी समाजकर्मी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे भी हम लोग गुजारिश करेंगे आप लोग बिल्कुल जरूर कभी ना कभी जाके ये सब आप लोग मतलब तलाशना चाहिए या खबर लेना चाहिए कि बाकी जिला हॉस्पिटल या सब डिविजनल हॉस्पिटल में इस तरह का सबका जहर में जो लगते हैं एंटीवेनम, है ना, तो वो है क्या नहीं, अवेलेबल है क्या नहीं, तो ये सब खबर लेना चाहिए। बिल्कुल ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱵᱮᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ। ᱛᱚ ᱟᱥᱚᱜ ᱤᱧ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱭᱳ ᱟᱧᱪᱟᱨ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱵᱮᱴᱟ यूट्यूब ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱱᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ उनी बुझाव ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ। तो बिल्कुल 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 इसके साथ साथ थोड़ा और एक दो बहुत छूटी है तो उसमें हम थोड़ा ऐड करना चाहते हैं बड़ी स्पीड में। बस कुछ हम लोगों को अंदेशों से और कुछ है कि सांप अगर करता है तो उस जगह में बांधना है, टाइट करके बांधना है, ये सब ना करें। आप जितने इसमें टाइट करके अपना जहाँ काटा है वहाँ आसपास अगर बांधेंगे तो इसमें और भी रक्तचाप बढ़ेगा, रक्त प्रभाव बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो इतना जल्दी आपका जहर अपना शरीर में बहुत जल्दी हर जगह में पहुंचेगा। तो ऐसा ना करें। कोई ऐसे देखते हैं जहाँ काटा है मुंह से अपने मुंह से उस रक्त को चूस के निकालते हैं, ऐसा ना करें क्योंकि जहर एक बार जब हमने मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो फिर उसको बाहर निकालना मुश्किल है, उपाय नहीं है। कोई भी देखते हैं अगर कहीं पर काटा है तो उसके आसपास में ब्लड से उसको चीर के खून निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना करें क्योंकि शायद आप न्यूरोटॉक्सिन से तो मतलब आपको बचा लेगा डॉक्टर, है ना, हेमोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन से बचा लेगा या जहर से बचा लेगा क्योंकि उनके पास एंटीवेनम है जिसमें एंटीवेनम होगा। लेकिन आप जितने भी आप अपने शरीर में क्षति पहुंचाएंगे, ब्लड से काटेंगे, हाँ, जितना भी आपका नर्व काटेंगे या सिरा काटेंगे, तो वहाँ से जो खून बहाव होगा ना, आप खून उससे पहले सांप के जहर से मरने से पहले आप खून के बहाव से आप मर जाएंगे। तो ऐसा कतई ना करें। ये सब मतलब फिजूल की बात है, ये सब है ही नहीं, ऐसा ना करें। बहुत लोग देखते हैं कि नीम का पत्ता उसको खिला के टेस्ट करता है कि जहर है, ये सब बकवास है भाई। किसी को देखते हैं मर्ची खिला के उसको टेस्ट करता है कि मर्चे का जहर है, ऐसा होता नहीं है। ऐसा ना करें। हाँ, जिसके पास जो बिन जहर वाला है, हाँ, यानी नॉन वेनम जो स्नेक होते हैं, इसको संडे मंडे ट्यूसडे ऐसा कुछ है, हफ्ते में 2-3 दिन इसको जहर आता है। भाई ऐसा नहीं है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूरा जो सांपों का जो प्रजाति है ये 3,500 के आसपास है, यानी 3,970 आसपास प्रजातियां हैं। उनमें से कुछ ही है 30% के आसपास ही है जो जहरीला है, और उनसे भी बहुत ऐसे हैं कि बस 4-5 ही ऐसे मतलब सांपे हैं जो तीव्र विष वाला विषधर है, यानी जहरीला है ना। और सबके पास विष नहीं होती है तो हम लोग को ज्यादा उनसे ही हम लोगों का मिलना हो जाता है, उनसे ही लोग भिड़ जाते हैं, काटते हैं और बस उनसे ही पंगा ले लेते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि वो जहरीला है। तो आपको उन सांपों के बारे में जानकारी नहीं है, आप ले सकते हैं। अगर आपने बाकी इसमें जानकारी नहीं है तो ये सबको पकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं है, सबको मरना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं करें कि सबको मार के फिर आप हॉस्पिटल ले जा रहे थे, डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये सबने काटा था, आपने देखा तो सही, अगर पहचाना तो सही, नहीं पहचाना तो छोड़िए, क्योंकि सांप पहचानने के बाद आपको इलाज नहीं किया जाता है। आज जो भी इलाज किया जाता है वो तो आपके लक्षणों को देख के किया जाता है, ना कि सांप देख के। ऐसा नहीं है, आपको सांप मार के पकड़ के ले जाना जरूरी नहीं है, सब अंधविश्वास है। और ये भी कभी कभी भूल करते हैं गांव देहात के लोग, छोटा साइज का सांप है तो उसके पास जहर कम होगा। अगर मान लो छोटा साइज का सांप उसको काट लिया है तो उसको लगता है इसके पास तो जहर कम ही होगा, छोटा सांप है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहर जो है जहर ही होता है, छोटा वाला के पास भी जहर ही है और बड़ा साइज का जो सांप है उसके पास भी
वही जहर। तो उसके चक्कर में नहीं रहना चाहिए। सांप अगर काट लिया है तो समय को बिना बर्बाद किए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सदर अस्पताल, अपना डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पर एंटीवेनम सुविधा अवेलेबल है वहीं पर पहुंच जाना चाहिए। झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल ही नहीं पड़ना चाहिए। टाइम बर्बाद नहीं करना है। हाँ, झाड़ फूंक के चक्कर में अगर आप टाइम बर्बाद कर दिए हैं तो आप समझ जाइए आपके लिए शमशान घाट, हाँ शमशान घाट आपके लिए रेडी हो रहा है। शमशान घाट ही लास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी सांप काटे खुद को डॉक्टर ना माने, ठीक है, खुद को डॉक्टर साबित करने की कोशिश ना करे, डॉक्टर बनने की कोशिश ना करे। एक चीज हम बताना चाहेंगे। एक चीज कुछ दिन पहले का घटना है। बिहार का एक समस्तीपुर एक जगह है, वहाँ का एक सांप पकड़ने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम है जय कुमार साहनी। वो भी सांप काटने से वो डेथ कर गया है। जबकि उसको बहुत सारा जानकारी था। हाँ, बहुत सारा जानकारी था और अंधविश्वास से भी उसको मतलब गांव देहात में जब सांप पकड़ने जाता था तो मतलब अंधविश्वास, झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, इस टाइप की जानकारी थी। मतलब फैलाता था। हाँ, देते थे इस टाइप की जानकारी। उसके पास भी जानकारी बहुत सारा है। कौन सा सांप वेनम सांप है, कौन सा एंटी वेनम, मतलब किसके पास वेनम है, किसके पास वेनम नहीं है, वो भी सब कुछ उसके पास जानकारी है। और वेनम सांप अगर उसको काट लेता है तो क्या करना चाहिए, उसका भी जानकारी है, फिर भी वो डेथ कर गया है। और उसमें सबसे बड़ा जो हम देखा, उसने जो गलती किया, उसमें सबसे बड़ा गलती जो किया है, उसमें जो हम देखा वो है, वो ना जल्दी से वो ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया था। ट्रीटमेंट शुरू करने में थोड़ा वो टाइम लेट किया, इसीलिए उसका बस मैं भी उसके बारे में मैं देखा, बहुत सारा चीज मैंने भी भूलने की कोशिश किया। तो बहुत उनके घर वालों सब भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो उसके साथ जो हुआ ना, उससे पहले उन्होंने उनको काटा था सापुन। उसके पहले भी उसके साथ घटना हुआ, इस टाइप का घटना हुआ था। वो भी मतलब ये कोबरा से है ना, किंग कोबरा से नहीं काटा था। लेकिन उसने क्या किया था, वो बच गए थे क्योंकि उसको ड्राई बाइट किया था। फुल बाइट नहीं हुआ था, ड्राई बाइट हुआ था। उसको सिर्फ काटा तो निकला, बट जहर नहीं डला था। इसके बाद फिर उसने उधर के जो लोग थे उनके पास गए और फिर झोला छाप वगैरह से कुछ टेटनस वगैरह ये सब ले लिया। तो उसने सोचा कि बस बच गए है ना, बचा लिए। लेकिन इस बार जो हुआ ना, बस इसी के चक्कर में वो पड़ गए कि शायद इस बार भी ड्राई बाइट हुआ होगा, है ना। तो उसने ट्रीटमेंट कराने में लेट कर दिया, देरी कर दिया और फिर बहुत लेट किया। एक वीडियो हम देखा था, उसने बोल रहा है, मतलब खटिया में लेटा हुआ बोल रहा है, कल से मेरा तबीयत बहुत ही खराब है, इस टाइप से वो बोल रहा है। मतलब उसको टाइम मिला था कल, मतलब कल उस वीडियो में दिख रहा है कल बोलते हुए, कल मतलब उसको टाइम मिला था, उसको बहुत टाइम मिला था। उसने जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया था, जिसके कारण डेथ कर गया। और यही हम बताना चाहेंगे जितने भी लोग सुन रहे हैं ये वीडियो। गांव देहात में सबसे ज्यादा केरेत सांप पाया जाता है और कोबरा सांप भी पाया जाता है। केरेत में दो तरह का होता है, एक है पेंडेंट केरेत हुआ, एक है कॉमन केरेत, एक है ब्लैक केरेत और सिंधी केरेत। इस टाइप से अलग अलग टाइप का नाम रहता है, लेकिन मैक्सिमम केरेत, बैंडेड और कॉमन केरेत ही गांव देहात में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आसपास में, ये वाला आसपास में यही सांप मैक्सिमम पाया जाता है। लेकिन सुनने में आ रहा है बिहार साइड में सिंधी केरेत और ब्लैक केरेत भी दिखना शुरू हुआ है, उस साइड में इस टाइप का सांप मिलता है। लेकिन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में कॉमन केरेत और बैंडेड केरेत देखने को मिलता है। और कोबरा और रसेल वाइपर, ये सांप जो है सबसे ज्यादा खतरनाक सांप है। इसके पास बहुत ही ज्यादा वेनम रहता है और झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए।
संथाली में हम बोल रहे हैं। रसल वाइफर का नाम तो पता नहीं संथाली में क्या बोला जाता है, लेकिन कोबरा को तो हम लोग बोलते हैं आयांग बीन, और कॉमन केरत हुआ लोग बोलते हैं कारेत, और बेंडेड केरत हम लोग बोलते हैं साग थोड़ा। यही। हाँ, तो आगे बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात, जैसे कि सांपों में बहुत सारा जहर सुने, सब कितना पकड़ते हैं ये भी सुने, कितना प्रजाति है ये भी सुने, लेकिन लक्षण जो होते हैं सब पढ़ने का सब अलग अलग होते हैं। सबसे डेंजर मेरे हिसाब से जो सबसे डेंजर है वो है बोन क्रेट, जो साइलेंट किलर भी से कहते हैं, क्योंकि उनके दांत बहुत छोटे होते हैं। हाँ, जैसे कि अगर कटेगा आपको तो लगेगा कि चींटी काट लिया है ना। तो बहुत सारा इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, और इसके लक्षण जैसे कि औरों सांपों का जैसे होता है लक्षण उस तरह नहीं होता, जैसे कि हाथ को फूलना से जलन होना, हाँ तनाव बढ़ना, इस तरह नहीं होता है। ये पूरा साइलेंट किलर, मतलब आप अगर सोए हुए हैं, क्योंकि सोते वक्त ही लोग ज्यादा खाते हैं, तो अगर आप मच्छरदानी ना टांगे हो, बिना टांग के मत सोइए। अभी गर्मी के दिन हो, जब भी गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, मच्छरदानी जरूर आप टांगे। मच्छरदानी सोना है तो मच्छरदानी भी अच्छी तरह आपको फिर उसमें लगाना है, ना कि ऐसा मच्छरदानी टांग लिए बस हो गए, ऐसा नहीं है। एक हद तक पूरा आपका जो बिस्तर है उसमें आप अच्छी तरह लगाएं और सोएं, क्योंकि बहुत खतरनाक कर रही है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, बस आप सोए हुए हैं, फिर आपको लगा कोई चींटी काट के गया या चूहा काट के गया, अब उसी बिगड़ने में रहेंगे, फिर आप सुबह का आपका नींद फिर मौत के साथ होगा। बहुत खतरनाक चीज है, तो इसलिए थोड़ा अपना ध्यान रखिए। और जो भी सांप वगैरह ये सब आते हैं वो आपको काटने के लिए नहीं आते भाई साहब, आप उसके लिए उसका जो खाद्य है या उसका जो खाना वगैरह है वो चीज खाते आते हैं, क्योंकि आपका घर गंदा करके रखते हैं, पूरा कचरा करके रखते हैं, तब चूहा आते हैं, फिर चूहा को खाने के लिए वो चीज आते हैं। हाँ, तो दरअसल आपका खाद्य तालिका में वो नहीं है, वो चीज खाद्य तालिका के बारे में जो हम जब बोले तो एक चीज हमको याद आया, जो यह कहना सही है। कोई ऐसा लोग बोलते हैं कि सांप दूध पीता है, तरफ लोग क्या मानना है ये छूट रहा था। इस टाइप का बात अंधविश्वासी लोग फैलाते हैं। ये बातों में कोई आधार है क्या? नहीं, बेबुनियाद है ये बातें, बेबुनियाद है। ये सब अंधविश्वास वाली बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप फिल्म में देखते हैं या कोई ऐसे सांप जो पकड़ते हैं, जो नचाते हैं, हाँ उन लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उसको भूखे रखा जाता है, तो भूखे अगर रखते हैं तो वो उसको पानी पिलाए, चाहे दूध पिए, चाहे जहर दे दिए, वो पी जाएगा, क्योंकि उसको आप बहुत दिनों तक उन लोग भूखा रखते हैं उसको, है ना। और लोगों से लेकिन फिर भी सांप के पास दूध हजम करने के लिए ऐसे कुछ मतलब सिस्टम नहीं है सांप के अंदर में। अगर दूध पिलाएंगे तो उसके लिए हो सकता है, मान लो अगर पी भी लिया, पी भी लिया, लेकिन सांप के लिए ये सही नहीं, अच्छा नहीं है। यहाँ मैं एक छोटा सा एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसा सांपों का जहर हमारे लिए जहर है, वैसे ही ये जो दूध होता है वो सांपों के लिए जहर है। बिल्कुल बिल्कुल है। लैक्टोज जो है ना, लैक्टोज जो होता है दूध में जो पाया जाता है, वो पचाने के लिए उसका क्या उसको बोलते हैं, पाचन तंत्र। हाँ पाचन तंत्र ये बने नहीं है, उसके लिए नहीं है, वो मांसपेशी प्राणी है, हाँ ना कि खाने के लिए बनी है, ऐसा नहीं है भाई सर। तो ये बहुत बड़ी अंधविश्वास है। लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे बातें हम लोग किए हैं सांपों के ऊपर। बस इसी से आप लोग समझ सकते हैं, जो दावे कर रहे थे आयुवंशा दुलर बेटा, उसको साइंस के स्टूडेंट या छात्र बता रहे थे,
बस इसी डिस्कशन से आप लोग को शायद मालूम पड़ गया होगा। अच्छा, साइंस का स्टूडेंट है वो, साइंस हाँ, का हाँ, स्टूडेंट हाँ। है तो कौन सा साइंस का स्टूडेंट है, मतलब मैथ अरे साइंस? जो भी साइंस का स्टूडेंट होगा तो इतना तो उसको लॉजिक में बताना होगा ना। हाँ, हाँ। अब बिन आधार बेबुनियाद बातें तो नहीं कर सकते हैं। अब अगर बता रहे हैं कि कोई भी आप देखे हैं कि जहर को करते हुए फिर जहरला साहब का जो जहर है उसे किसी को कटा तो वो बचा दिया हुआ, तुमको तो जब तुम साइंस के स्टूडेंट हो साइंस का स्टूडेंट तो ठीक से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल यही हम कहना चाहेंगे आपसे। ठीक से स्टडी कीजिए, साइंस के स्टूडेंट हो। और सोशल मीडिया में ऐसा बेबुनियाद बातें, अंधविश्वास वाली बातें ना फैलाएं, ठीक है। आपकी ये एक अंधविश्वास वाली बातें बहुत सारा जिंदगी बर्बाद हो सकती है ना। ऐसा ना करें। आप भी जिम्मेदारी बने, जिम्मेदार के साथ लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आपका भी ये दायित्व है ना। आप एक छात्र हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हम विश्वास को दूर करें। बिल्कुल। हाँ, तो आगे से ख्याल रखेंगे। मुझे लगता है हम लोग को ये बातें सुनकर आगे से ऐसा कोई भी मिलजुल की बातें नहीं कहेगा, है ना। वो जो भी आपको जानकारी नहीं है तो आपके पास अभी बहुत सारा अवसर है, सुविधाएं हैं, आप उसका जानकारी ले सकते हैं। तो आप बिना जांच पड़ताल किए कोई भी बात कह देते हैं, ऐसा ना करें। आपको गुंगा है, बुलू है, फिर भूत प्रेत है, भाई ये सब नहीं है। किसने कहा है? कोई चीज होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वस्तु होता है, कोई पदार्थ होता है, ताकि वो चीज देख सकते हैं। अगर देख नहीं सकते हैं तो आपको जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, आप सीधे सीधे एक लॉजिक मारे हैं, वहाँ पर लॉजिक के तीर मारे हैं कि हवा तो दिखता नहीं है। हवा दिखता नहीं है, लेकिन हवा तो महसूस किया जा सकता है ना। और महसूस करने का जो आपके पास सेंस ऑर्गन है वो है स्किन, जिसे हम त्वचा कहते हैं। भले आग नहीं देख पाता है, नोज भी तो है, हम नोज भी सांस है, ले सकते हैं। हम लोग सांस ले सकते हैं। तो ये सब आपके पास सेंस ऑर्गन है। आपको एक चीज से नहीं दिखा मतलब है नहीं, ऐसे कैसे मान लिया? मतलब अब दूसरा जो आपको सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिय है, वो क्या आप आचार बनाने के लिए रखे हैं? उसका प्रयोग नहीं करेंगे आप? गजब बात है। यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग ये जो कहते हैं कि ये जो इस रेशनैलिटी का बात करते हैं, ये लोग सिर्फ देखने की बात करते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ देखने की बात नहीं है। हम ये जो कि 5 सेंस ऑर्गन है ना, उसके बात करते हैं। लेकिन ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं ये लोग कि ये जो सिर्फ देखने की बात करते हैं कि अगर कुछ आंखों में से नहीं देखा तो वो नहीं है। लेकिन ये ऐसा एक भी रैशनलिस्ट नहीं है जो इस तरीके की बातें करता है। अरे मतलब संजय बाबू, मतलब हम लोग उम्मीद किससे रखें? पढ़े लिखे इस तरह के नौजवान अगर इस तरह के अंधविश्वास बातें में अपने को फंसा रखेंगे, लोगों को फिर अंधविश्वास बढ़ावाएंगे और लोगों के सामने प्रचार करेगा, तो फिर उम्मीद किससे रखे? गजब है। अच्छा, हाँ, तो लास्ट में एक बात मैं कहना चाहता हूँ ये आयो अंचर दुलड़ बेटा यूट्यूबर को कि देखिए, आप जो ये बात कह रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है कि आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और वो लोग उसे सच मान कर वो लोग खुद का जो लाइफ है वो क्या कहें कि डेंजर में पड़ जाएंगे। हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल। यही जो लोग फॉलो करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, आपको जो बातों को सच मानते हैं, बस वो अपने जिंदगी बर्बाद करते बैठ जाएंगे भाई आपकी बातों से अगर कोई मान के चलेगा। तो उसने तो यही सोचा कि नहीं, अगर कोई भी जर्नलिस्ट आपको काटेगा तो फिर वजह के पास जाना चाहिए। आप यही मैसेज दे रहे थे ना? हाँ, अजवान से दुलड़ बेटा यही आप दे रहे थे ना तपन कुमार जी? अगर आपका ये मैसेज पाके अगर वो वहाँ पहुँचा तो क्या होगा? उससे जिंदगी लौटेगा? आपको उससे जिंदगी मतलब मौत की ओर आप ढकेल रहे हैं। और वो भी चैलेंज कर रहा है, चैलेंज कर रहे हैं। भाई इससे मजाक ना कर रहे हैं, ये मजाक वाली बात है ही नहीं तपन कुमार बाबू, ये मजाक वाली बात नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, पहले आप जानकारी लें, उसके बाद कहें। कुछ भी बोलने से पहले आप जांच पड़ताल करें, जानकारी हासिल करें, तथ्यों को संग्रह करें, है ना, इसके बाद बोलें।
अगर इस बार तौर पे अगर आप हैं, आप जैसे नौजवान हैं, फिर लोगों को इस तरह से गलत मैसेज देगा, है ना, गलत इन्फॉर्मेशन देगा, मिसगाइड करेगा, तो भाई पढ़ लिख कर क्या फायदा, पढ़ लिख के क्या फायदा। जिस आयु ने तुमको जन्म दिया हुआ है, तो फिर अगर कोई कभी सुनेगा, अगर है तो सुनेगा, नहीं है तो कैसे सुनेगा। लेकिन जो भी है सुनेगा तो उसको बहुत ठेस पहुंचेगा कि मेरा बेटा आज पढ़ लग लिया, हम साइंस पढ़ाए उनको, फिर साइंस स्टूडेंट बोल बोल के अनसाइंटिफिक बातें को ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है ना तपन कुमार बुराई, आयु अंतर दूर बेटा, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप कुछ भी चीज को आप अगर बोल ही रहे हैं तो आप जांच पड़ताल करें, जांच पड़ताल के बाद बोले, है ना। हाँ। फिर आप में और जो अनपढ़ लिखे हैं, जो अशिक्षित है, उनमें क्या फर्क है? क्या फर्क? कुछ फर्क नहीं। आप जो बोल रहे हैं बात, वो लोग भी वही बोल रहे हैं, कोई अंतर है क्या? नहीं अंतर।